एक और बात मैं अपने जो पाकिस्तानी लिबरल्स और लेफ्ट है उनसे एक और सवाल मैं उठाता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो अब मसला है मोदी साहब का बना हुआ, मोदी साहब अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रहे हैं, तीसरा करने वाले हैं, वो भी लेने वाले हैं। अब अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑफिशियली कह चुका है कि जब तक मोदी साहब हैं हमारा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बन सकते। सही है। पहली तो बात है जनाब, आप 15, 20, 30, 40 साल तक इंतजार करते रहेंगे। कब आपका पसंदीदा फेवरेट कोई इंडियन वजीर आजम आए, पाकिस्तानी मेड होगा वो आए और फिर आप उससे कोई अच्छी सलाम दुआ लेंगे। मेरा ये सवाल है इसके ऊपर कि जनाब मैं 5-6 डेकेड्स जो हैं मेरी एज की उम्र के, होश वाली के, मैं अपने पाकिस्तान से और अपने पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, जनाबे मन, मोदी तो हो गया फनेटिक हिंदू हो गया, वो बुरे मानों वाला हिंदू वो हो गया, मुझे बताएं आज तक आपको कौन सा वजीर आजम पसंद आया था? नेहरू से लेके, नेहरू और गांधी एक बड़ी शख्सियत थे ना, सॉफ्ट भी थी, लिबरल भी थी। गांधी ने तो पाकिस्तान के लिए जान दी हुई है, पाकिस्तान की फेवर करते हुए वो मारा गया। हमारे प्रेस में, हमारी किसी एकेडमिक बुक में, हमारे किसी नैरेटिव में नेहरू और गांधी के लिए एक छोटा सा लफ्ज भी उनकी तारीफ में नहीं है। यार आप मोदी को रो रहे हैं, मोदी फनेटिक है, नेहरू फनेटिक था, उसके साथ आपकी क्यों ना बनी भाई? जितने भी उसके बाद आए, कब पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं? किस वजीर आजम के साथ रहे हैं भाई? वो 65 में आपका जो शास्त्री साहब थे, जो मैं बच्चा था उस वक्त 65 की जंग में, हमने शास्त्री जो था उसके साथ हमने जो कार्टून बनाए थे, जो तराने बनाए थे, इंदिरा गांधी के जो हमने एज ए औरत जो तराने बनाए हुए हैं, जंग खेड नहीं होंदी जनानियां दी, मैं क्या आपको कहूं? सवाल पैदा होता है कि कब जो थी, ठीक है, राजीव गांधी वगैरह भी बाद में, नई नस्ल के लोग भी कहा कि चलो यार नई नस्ल के लोग आ गए, तभी हम इंडिया और पाकिस्तान के हालात और रिलेशन अच्छे हो जाए। भाई कब हुए? कभी नहीं हुए। वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, क्या मिला? वाजपेयी साहब, अब मैं उसका लगा हूं जिक्र, उसका भी जी जिक्र करना है उसका भी। हमें तो कभी इंडिया का वजीर आजम पसंद ही नहीं आया, तो यार मोदी को क्यों बदनाम कर रहे हो बेचारे को? ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए कि जो चीज कांग्रेस ना कर सकी, कांग्रेसी लीडर ना कर सके, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी और कुछ हिस्टोरिकल मजबूरियां भी होती हैं। हम ये देखते हैं कि जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं, ये जो बीजेपी वगैरह आपकी जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, हिंदू बेस्ड, अच्छा ये तो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है ना, इसका ओरिजिन जो है। हम ये पोर्ट्रे करते, मैं अपने नुकसान से कह रहा हूं कि ये तो भाई फनेटिक हिंदू हैं और ये एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान है। लेकिन हम देखते क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि जनाब इसी फंडामेंटलिस्ट और इसी राइट विंग पार्टी का जो वजीर आजम है वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान आकर वो सीधे हमारे लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बात सही बात उनको, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली के लिए, हम पाकिस्तानियों की तसल्ली के लिए, हम हमेशा पता क्या कहते रहे, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। अब दिल वाला अल्लाह जाने दिल को कैसे डिफाइन करेंगे, दिल से तस्लीम नहीं किया। उस बेचारे वाजपेयी ने इंडिया में, पाकिस्तान में आके मीनारे पाकिस्तान में लिख दिया, भाई हमने दिल से तस्लीम किया आपको, उसने तो ये भी लिख दिया, ये भी
मैं कोट कर दूं उन्होंने क्या लिखा ताकि जी लोगों को पता चल जाए। जी जी वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं वहां की विजिटर्स बुक के अंदर, अ स्टेबल सिक्योर एंड प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, लेट नो वन इन पाकिस्तान बी इन डाउट, इंडिया सिंसियरली विशेस पाकिस्तान वेल। क्या मतलब कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट यार, ऐसे है जैसे सीना को खोल के दे दे किसी को, ऐसा ही है। और वो फिर भी बिलीव ना करे, दूसरी पार्टी फिर भी बिलीव ना करे। आज तक नहीं किया। ये पाकिस्तानी कौम को ये अल्फाज नहीं सुनाए जाते, नहीं पढ़ाए गए। ये रोज हम पाकिस्तान की अखबारों में ये कोटेशन लिखी जानी चाहिए, तभी हमारे ज़हन बदलेंगे ना। लेकिन हमने मोदी को निशाना बना रखा है अपनी नफरत का। ठीक है, अब वो वाजपेयी साहब आए, वो भी राइट विंगर इसी पार्टी के थे। तो दुनिया में कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है ना हमारा बनाया हुआ, देखिए सोशल साइंसेस जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस होती है। ये 2+2=4 नहीं होती। ये मैं अपने पाकिस्तानी लिबरल और लेफ्टिस्ट को कहना चाहता हूं, पता नहीं इन्होंने कहां से पढ़ा है कि जो फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंसेस में तो 2+2=4 हो सकता है, सोशल साइंसेस में 2+2=5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब देखिए हमारा प्रिंसिपल ये बनता था कि जो यार जो लिबरल होगा, जो लेफ्टिस्ट होगा, वो अच्छा इंसान होगा, वो अच्छे लोग होंगे, वो पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे, यही है ना। वो रैशनल होते हैं, ह्यूमनिस्ट होते हैं, वो करेंगे। नहीं, ये जो राइट विंग है ना, ये तो होते ही फैनेटिक हैं, ये तो नफरत बेस्ड इनकी तो सारी होती है। ये तो किसी के साथ 2 घड़ी बैठ ही नहीं सकते। लेकिन हम तारीख में देख रहे हैं इस वक्त कि जो जो दुनिया के जो राइट विंगर हैं, इनफैक्ट वो ही ह्यूमन बीइंग की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके डिफेंडर बन के आए हुए हैं वो। और जो लेफ्ट और लिबरल है वो तो बेड़ा गर्क कर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। तो होता ये है कि वो राइट विंग जो है वो खुलेआम वही पाकिस्तान को कहते हैं कि हम आपको तस्लीम करते हैं, आप सिक्योर रहें, आप खुशहाल रहें, आप फले फूले, और इंडिया जी, आपको कबूल करता है, एक छोटी सी सीने बात से लगाता है। ऐड कर दूं, एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं, आप थोड़ा सा पानी पी लें तब तक। बड़ी लंबी आपने तवील गुफ्तगू की है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले मैं जियो न्यूज पर एक प्रोग्राम देख रहा था, तारड़नामा। उसमें पाकिस्तान टेलीविजन की एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी मुस्तंजर हुसैन तारड़ साहब आए हुए थे। ये वीडियो मैं फराहम कर सकता हूं आपको भी, और बाकी जो लोग देखना चाहें वो भी इसे देखें। तारड़ साहब ये बात उस प्रोग्राम में फरमाते हैं कि जब वाजपेयी साहब तशरीफ लाए तो तमाम एजेंसियों के लोग उनके पास आए और वो उर्दू में ट्रांसमिशन के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी अच्छा कि अच्छा आपने पूरे इवेंट की उर्दू ट्रांसमिशन अच्छा पर बात करनी है। अच्छा, उनसे ये कहा गया कि आप कॉमन कल्चर पर बात नहीं कर सकते, कॉमन हिस्ट्री पे बात नहीं कर सकते, लैंग्वेज पे बात नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कदरें मुश्तरक है उन पर बात उस नहीं कर सकते। तो तारड़ साहब कहते हैं तो फिर भाई मैं क्या कहूं, मैं ये कहूं कि कोई तिरछी टोपी पहने चुस्त पजामा पहने हिंदुस्तान का वजीर आजम आया है, क्या मैं ये कहूं? तो वो कहते हैं फिर मेरे पास सेनेटर मुशाहिद हुसैन आए, उन्होंने मेरे कान में एक बात कही जो मैं यहां आपको नहीं बता सकता, उसके बाद मैं सारी कहानी समझ गया। वो आगे ये भी कहते हैं कि इंडिया का वजीर आजम आया तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने मना कर दिया कि हम एक गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे। आप अंदाजा करें, जब किसी छोटे से छोटे मुल्क का वजीर आजम भी जब किसी मुल्क के दौरे पे जाता है तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इज्जत देते हैं उस मुल्क के प्रोटोकॉल तमाम है शहरियों को। इन्होंने मना इंटरनेशनल। कर दिया। फिर आखिरी टाइम पर एक कोई एयरफोर्स के दस्ते को बुला के और गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। इसकी फुटेज आज भी कोई चाहे तो जाके देख सकता है। तो फिर उसके बाद तारड़ साहब ये भी कहते हैं कि जब वो गार्ड ऑफ ऑनर हो गया
तो वो जो दस्ता था वो मेरे पास आया और उन्होंने जो है दूर खड़े रह के और मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और उनका जो उनका सिपा सलार था, जो आगे जो बंदा था जो उसकी क़यादत कर रहा था, उसने आके मुझसे कहा कि वाजपेयी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर देना तो हमारी मजबूरी थी सर, आपको हम दिल से गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है मुस्तंजर हुसैन तारड़ की। अब अलमिया ये है कि जब नवाज शरीफ साहब का तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जनरल मुशर्रफ जब इंडिया गए एज अ प्रेसिडेंट, तो उनको फुल जो गार्ड ऑफ ऑनर, फुल स्टेट ऑनर के साथ में उनको रिसीव किया गया। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम की सोच में, हुकूमतों की सोच में, और ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि किसके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, किसके दिल के अंदर नफरत भरी है कूट कूट के। वाजपेयी साहब तो पूरी अपनी ईमानदारी से इतने बड़े डेलीगेशन को लेकर वो आए इस उम्मीद में कि हम अपने ताल्लुकात जो हैं ठीक करेंगे, बदले में उन्हें क्या मिला, आप बात करें साहब। बिल्कुल सही है। ये चीजें जो है ना, हमें सच्ची बात है कि बजाय ये जो मेरा आपके साथ जो इंटरेक्शन है और ये जो प्रोग्राम करने का मतलब भी यही है कि हमें अपना एक, हम खुद एक, हमारे जिसको कहते हैं ना छाननी सुराख बड़े हैं, हमारे अंदर इतने ज्यादा सुराख हैं कि हमें हमारे लेफ्ट और लिबरल को अपने बारे में, अपने मुल्क को के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए। इंडिया के बारे में मुतफक्कर होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया 150 करोड़ लोगों का मुल्क है और वो एक क्वालिटेटिव चेंज की स्टेज पे जा चुका है। हम मार्क्सी फलसफे में पढ़ा करते थे, एक क्वांटिटेटिव चेंज होती है, क्वालिटेटिव चेंज होती है। इंडिया एक लीप ओवर कर चुका है, वो छलांगे मार रहा है आगे को जाने को। तो बात यह है कि हमें ये जो मैं देखता हूं इधर पाकिस्तान में, इंडिया और मोदी को निशाना बनाया जाता है। मैं अपने लिबरल दोस्तों को कहूंगा कि आप मोदी के खिलाफ होकर, मोदी को निशाना बना के आप कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान इंडिया की नफरत को बढ़ाते हैं। ये हम अगर लिबरल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो हम तो को एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे ना, हम पीसफुल रिलेशन की तरफ जाएंगे। हम मोदी साहब एक इलेक्टेड लीडर हैं, ये बात, और वो इलेक्टेड लीडर है। मैंने अपना ये लिखा था फेसबुक पे, अपना अरवन साहब चंद दिन पहले, कि भाई साहब हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें, तब इनकी हमारी तसल्ली होगी, उसके बगैर तो तसल्ली नहीं होने वाली। आप जिस लोगों को मर्जी बनाएंगे, मोदी कल को नहीं भी रहेगा, डेमोक्रेसी है, कोई और आ जाएगा, तो हमें तो पसंद उसने भी नहीं आना, तो आपको अपना वजीर आजम हमें बनाना पड़ेगा हमसे। फिर मैंने लिखा कि यार मुझे कोई बात बताओ मोदी साहब की कि उन्होंने कोई एंटी इस्लाम या एंटी मुस्लिम कोई स्टेटमेंट मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को कि वाकई मोदी जो ऐसा है। लो जी, पूरे फेसबुक पे किसी ने उसकी कोई कोटेशन, कोई स्टेटमेंट कोड नहीं की। क्या किया? वही रटा रटाया बकवास जो है, वो बीजेपी ने ये किया। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो